नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत नवरात्रि शुरू हो चुकी है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की थी हमने और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की। ऐसे ही तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करके माँ को प्रसन्न करेंगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि में ऐसे कौन से काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे माता रुष्ट हो जाती हैं। नवरात्रि में कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं और आप पर और आपके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। तो जानते हैं हम, नवरात्रि में दोस्तों भूलकर भी लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, बैंगन बिल्कुल भी ना खाएं। इससे माता रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में जो कृपा दृष्टि होने वाली होती है वो कभी नहीं होती। इसलिए दोस्तों इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप नवरात्रि में करें जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आप पर अपना आशीर्वाद बनाती हैं। माता को उनके पसंदीदा रंगों से बहुत प्रेम है। आप अगर 9 दिन तक उनके प्रिय रंगों का चयन करते हैं और उन्हीं के रंगों के कपड़े पहनते हैं तो इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। लाल, नीला, पीला, हरा, ग्रे, ऑरेंज, सफ़ेद, गुलाबी और नीला ये रंग माता को अति प्रिय हैं। खासकर पीला रंग और लाल रंग माँ को प्रसन्न करने वाले रंग होते हैं। तो आप ध्यान रखें कि 9 दिनों तक आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं रंगों का उपयोग करें। और आपको क्या नहीं करना है, नवरात्रि में आपको विशेषकर कच्चा केला, कच्चा पपीता और लौकी कच्ची बिल्कुल भी नहीं खानी है। यदि आप व्रत रखते हैं तो इसमें सिर्फ फलाहारी चीज़ों का ही उपयोग करें। 9 दिनों तक माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने अखंड ज्योत जलाएं जो गाय के शुद्ध घी से जलाई जाती है। 9 दिनों तक आप अगर कन्या को तिलक लगा के और कुछ दक्षिणा दे के रोज़ उसके चरण स्पर्श करते हैं, इससे भी माँ अति प्रसन्न होती हैं। एक ऐसा ये विशेष उपाय है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये उपाय करने से माँ अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। दोस्तों एक बार करके ज़रूर देखिएगा। नवरात्रि के 9वें दिन 9 कन्याओं को विशेष तिलक लाल रंग की रोली से लगाकर पैरों में आलता लगा के और उनको हलवा पूड़ी का भोग लगाएं। इससे माता रानी शीघ्र प्रसन्न होकर आपके घर परिवार को धन धान्य से भरती हैं। दोस्तों घर में ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे माता आपसे दूर जाती हैं। जैसे कि काले रंग के कपड़े घर में कभी भी ना पहने नवरात्रि के दौरान। काला रंग तो वैसे भी हर पूजा में वर्जित होता है, इसलिए इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि में ब्रह्मचारिणी की उपासना इसलिए की जाती है, इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्मा में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि जो है वो इस प्रकार है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले अथवा सफ़ेद वस्त्र धारण करें। देवी को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करें जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। इसके बाद आप ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। वैसे माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः का जप करें। विद्यार्थियों के लिए ओम ऐं नमः यह मंत्र अगर 11 बार भी जपते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। और इसका जो विशेष मुहूर्त है वो दोपहर में 2:30 से लेकर शाम 6:10 से 8:35 तक है। यह प्रयोग नवरात्रि के दूसरे दिन अवश्य करें। देवी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाएं। देवी को चांदी का अर्ध चंद्र भी अर्पित करें। इसके बाद ओम श्राम श्रीम शोम सः चंद्रमशे नमः का कम से कम
3 माला जाप करें। अब अर्धचंद्र को लाल धागे में पिरोकर गले में धारण कर सकते हैं। इससे देवी माँ की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी और आप पढ़ने में उत्तम रिजल्ट लाएंगे। उत्तम से उत्तम व्यवहार को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष उपाय बताती हूँ दोस्तों। आपको नवरात्रि के किसी भी दिन एक लाल कपड़े में 1 लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी को बांधकर माँ दुर्गा के चरणों में रख देना है। फिर कुछ देर बाद इस पोटली को अपने घर के तिजोरी वाले स्थान में रखना है। इससे आपकी धन वृद्धि के योग बनते हैं और निश्चित ही आप इस प्रयोग को करके देखिए, यकीन नहीं होगा दोस्तों, आपको 10वें दिन इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ये मेरा खुद का किया हुआ प्रयोग है जो मैं आपको बता रही हूँ। नवरात्रि में रोज़ पूजा कीजिए इस पोटली की और 9वें दिन इस पोटली को उठा के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। बस माँ का ध्यान करके अपनी मनोकामना बोल के इस प्रयोग को आप करें और निश्चित ही माँ आपका कल्याण करेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।